दोस्तों UIICAO के लास्ट 15 दिन बचे हैं। 21 दिसंबर को हमारा एग्जाम होने वाला है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस सेक्टर में जाने के लिए। 100 पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है जनरलिस्ट लोगों के लिए। और हमें पता है कि इंश्योरेंस सेक्टर में वर्क प्रेशर बहुत कम रहता है बैंकिंग सेक्टर के मुकाबले। इसमें फिक्स्ड आवर रहते हैं वर्किंग के, और इसमें ना ही पब्लिक डीलिंग रहती है और बहुत अच्छा वर्क कल्चर भी हमें देखने मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बच्चों का जो कॉमन डाउट है वो डिस्क्रिप्टिव को लेके है। तो मैं बता दूं कि जो डिस्क्रिप्टिव का एग्जाम होने वाला है वो सेम डे होने वाला है। जैसे ही आपका रिटर्न कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का खत्म होगा उसके तुरंत बाद आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होने वाला है। और मैं आपको आज एक 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूँ जिसको आपने अगर फॉलो कर लिया तो इस एग्जाम को क्लियर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सबसे पहले आपको बताता हूँ पैटर्न की बात। देखो, पैटर्न में इंग्लिश सेक्शन को देखो 50 क्वेश्चन आने, लेकिन 60 मार्क्स का है। ठीक है, ये 60 मार्क्स का, ये 60 मार्क्स आपको सिलेक्शन दिला सकता है। कैसे बताता हूँ। देखो, अगर 60 मार्क्स में अगर हम रीजनिंग और मैथ्स के मुकाबले कंपेयर करें तो रीजनिंग और मैथ्स सबको इक्वली बनती है। सब लोग इसमें मोर और लेस सेम ही स्कोर कर लेते हैं। लेकिन जो इंग्लिश सेक्शन है उसमें कई लोग पीछे छोड़ जाते हैं। वो बहुत से लोगों का वीक पोर्शन होता है। लेकिन अगर आपने इसमें कमांड बना ली तो आप इसमें और लोगों से एज ले सकते हो और आपको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो बात करते कैसे करनी है आपको तैयारी। सबसे पहले बताऊं तो 60 क्वेश्चन आने में 50 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। ठीक है, तो एरर डिटेक्शन के बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कम से कम 10 तो मान लो। ठीक है, और ये 2 मार्क्स के भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो ग्रामर कहाँ से पढ़ें। आप सबसे पहले ना ये यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो तरुण ग्रोवर बैंकिंग प्लेलिस्ट। पूरी प्लेलिस्ट यूट्यूब में फ्री में डली हुई है और उन्होंने पूरे ग्रामर को एक एक रूल को एकदम अच्छे से समझा है। अगर आपने इसको कंप्लीट कर लिया तो आपके जो एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन है वो बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। दूसरा क्या करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो सकता है इसमें 2 आए, क्योंकि 50 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स आएगा। तो मतलब बहुत सारे मतलब इनका ऑप्शन है। तो हो सकता है जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो 2 पैसेज आ जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि एडिटोरियल पढ़ने रोज। ठीक है, रोज आप एडिटोरियल पढ़ो और उसको अच्छे से समझो। आप उसको प्रैक्टिस अपनी डेवलप करो कि कैसे आप जो बड़े बड़े पैराग्राफ है उसको पढ़ के कैसे आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाते हो। ठीक है, और रोज एक सेक्शनल मॉक देना है। कौन सा देना है, आरआरबी पीओ मेंस का देना है या क्लर्क मेंस का देना है। फिर से सुन लो, आरआरबी पीओ मेंस या क्लर्क मेंस या आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का भी चलेगा। ठीक है, तो ये 3 मैं लिख देता हूँ, आरआरबी पीओ, क्लर्क मेंस, ये आरआरबी पीओ का भी मेंस है। ठीक है, और आईबीपीएस पीओ मेंस का भी। ये पेमेंट्स का नहीं, इसका प्री भी दोगे तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों को अच्छे से फोकस करना है। इसकी बता रहा हूँ कंप्यूटर पे आपको फोकस करना है। देखो, कंप्यूटर में 20 क्वेश्चन रहेंगे लेकिन 40 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें स्कोर करने की और बहुत ईजी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, कंप्यूटर की एक पीडीएफ पकड़ो, या तो ऑलिव बोर्ड की पकड़ो या गाइडली की। रोज प्रैक्टिस करो, इतना रिवाइज करो कि आपसे 20 में से 18 क्वेश्चन तो सही हो जाए। और ये हो सकता है, मैं बता रहा हूँ। इसमें आपने स्कोर कर लिया, सोचो आप कितना एज मिल जाएगा। क्योंकि सब लोग कंप्यूटर पे इतना फोकस नहीं करेंगे। ठीक है, उन लोग सोचेंगे पहले हम मैथ्स पढ़ लेते हैं, पहले इंग्लिश पढ़ लेते हैं, पहले करंट अफेयर पढ़ लेते हैं। लेकिन आपको इसको भी साथ लेके चलना है। ठीक है, अब बात करते हैं जीए की। तो जीए आपको लास्ट के 6 मंथ के जो करंट अफेयर है ना उसमें भी बैंकिंग अवेयरनेस वो आपको बाय हार्ट रटे होनी चाहिए। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग सेक्टर। और ठीक है, 40 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। अगर आपने इंग्लिश के 60 मार्क्स और ये 50 मार्क्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए तो 110 मार्क्स तो आपसे यहीं से हो गए। मैं नहीं कहता हूँ 110 पूरे हो जाएंगे, लेकिन 110 में से अगर आपने 90 भी स्कोर कर लिए, 80 भी कर लिए, तो सोचो आप बाकी लोगों से कितना आगे निकल जाओगे। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो बात करते हैं कि हमको पढ़ना कहाँ से। देखो, या तो आप फेयर क्लाउड से पढ़ो या तो गौरव करके करंट अफेयर से पढ़ो। इन दोनों में से किसी एक को पकड़ो, लेकिन सिर्फ एक ही को पढ़ना। उसी को इतने बार रिवाइज करो, बजाय उसके कि आप 50 सोर्स से पढ़ो। एक सोर्स से पढ़ो, उसी को बार रिवाइज करो। ठीक है, मैंने सोर्स बता दिए। तो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है चौथी हमारी, वो है डिस्क्रिप्टिव। देखो, डिस्क्रिप्टिव उसी दिन होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें आपको क्या करना है, देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक की जो पीडीएफ है एसी की भी और लेटर की भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दी है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करो और रोज प्रैक्टिस करना शुरू करो। ठीक है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, मैंने लाइव लेटर लिख के दिखाया और ऐसे लिख के दिखाया। ठीक है, उसको आपको यूट्यूब भी सर्च करना है, मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। इसमें देखो कि कैसे आपको लेटर टाइप करना है, कहाँ क्या गलती होती है, इससे सीखो और रोज प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और अभी से लग जाओ तैयारी में, बहुत अच्छा मौका है। तब तक के लिए गुड बाय।